हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10, जिसमें हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला दिया गया आपको साइन 60 अंश इंटू में कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू में कास 60 अंश। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद हमें इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए इनका गुणा हो जाएगा। रूट का जब गुणा हो जाएगा रूट से, तो यहाँ रूट हट गया तो 3 हो गया, 2 और 2 का गुणा हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पर 1/2 का 1 का 1 में गुणा और 2 का 2 में हुआ तो 4 हुआ। तो इस तरह से हम इसका मान प्राप्त कर रहे हैं 1 हो। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो इनका यहाँ मान रखने के बाद हमें इसका उत्तर 2 प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और इसमें इन सभी के मान को रखते हैं। उसके बाद मान रखने के बाद नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमें 1/√2 अपान में 2 + 2√3 अपान √3 प्राप्त हो जाता है। इनको और हल करते हैं तो नीचे की जो भिन्न है वो पलट के गुणा हो जाती है। ये नीचे की जो भिन्न थी देखिए पलट के गुणा कर दिया गया। गुणा करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ और इसमें इस √2 का फिर से गुणा कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर का परमेयीकरण मतलब यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा है, इस प्लस चिन्ह को या माइनस रख करके ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। यही होता है परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण यही होता है। इतना करने के बाद इसको फिर से हल करेंगे। तो हल करने के बाद अब देखिए √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा और इनका गुणा इनसे हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं a+b और a-b के रूप का है, तो ये हो जाएगा a² - b²। और इस तरह से इनको हल कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3√2 -√6 अपान। इसी प्रकार से हम 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे, फिर उसके बाद ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनको सॉल्व करेंगे और फिर से क्या करना है, हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर का परमेयीकरण करने के बाद ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ग a+b इंटू a-b यहाँ मिल रहा है, फिर a² - b² हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 43 - 24√3 अपान। सेम इसी तरह 5 नंबर को भी कर लेंगे। सभी मान रखने के बाद हल करते हुए जाएंगे तो आपको 67/12 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan² 30 अंश है। अब इसमें बताना है कौन सा मान इसका सत्य होगा। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान रख देते हैं और उसके बाद इनको जब हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है √3/2। तो यहाँ से हमें √3/2 क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। इसी तरह से दूसरा दिया गया है और इनमें tan 45 अंश का मान रखते हैं
तो 0/2 आता है, यानी कि अगर अंश आपका 0 है तो सभी मान 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का विकल्प जो है डी वो सही है। तीसरे में sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, और ये मान रखने के बाद हमें cos a 0 होगा तो 0 cos 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए a का मान होगा 0 अंश। इस तरह से चौथा भी कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें √3 प्राप्त हुआ है। √3 जो है वो tan 60 अंश का मान होता है। प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो √3 है वो कितने का मान है। tan दिया गया तो tan में कितने का मान है, यहाँ भी tan दिया गया तो 1/√3 tan में कितने का मान है। तो tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, और tan 30 अंश का मान होता है, 30 अंश का मान 1/√3 होता है। यही मान रख देंगे तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक समीकरण मिल जाएगा कि a प्लस b बराबर 60 अंश मिल जाएगा, ये एक समीकरण मिल जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा a माइनस b बराबर 30 अंश। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल कर लेंगे हम, तो इन समीकरण को जोड़ लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा 45, और इसी 45 अंश का मान अगले समीकरण में रख देंगे मान, तो हमें b बराबर 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य और असत्य बताने हैं। तो दिया गया पहला sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b, तो ये कथन आपका जो दिया गया है वो असत्य है। और दूसरा कह रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और 90 अंश का मान 1, तो मान बढ़ा है 0 से 1 तक, जबकि कास थीटा में ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये आपका असत्य है। और चौथा दिया गया साइन थीटा का मान कास थीटा के बराबर होगा, ये बिल्कुल भी असत्य है। और पांचवा दिया गया है कि a बराबर 0 है तो काट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बटे में 0 आ रहा है, तो बटे में 0 आने पर मान परिभाषित नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट आता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।